भिक्षा देता है उसी घर में कोई ना कोई उपद्रव हो जाता है। तो लोगों ने इस बालक को भोजन देना भी बंद कर दिया। बंद की कौन कहे, अपने घर के आगे, द्वार के आगे इसको खड़ा कोई देखना पसंद नहीं करता था। इस बालक की छाया हमारे ऊपर ना पड़ जाए ये भी कोई पसंद नहीं करता था। अंत में बालक भूखा प्यासा हरिपुर गांव से निकल के खेतों में, जंगल में चला गया। भगवान श्री भगवती पार्वती से कहते हैं कि देवी देख रही हो उस बालक के बारे में, गंड मूलों में पैदा हुआ, इसलिए जो इसको पालता है उसी पर यह भारी पड़ जाता है। अनाथ है, कोई गंड मूलों की शांति नहीं करा रहा है। और ये बालक भविष्य में समाज का उद्धारक बनेगा, बहुत बड़ा महापुरुष बनेगा। समाज को इसके द्वारा एक बहुत बड़ा रास्ता प्रशस्त होना है। समाज को बहुत ऊंची वस्तु देगा, लेकिन आज अनाथ की तरह भटक रही है। कर्म गति टारे नहीं करे, ये कर्मों का लेखा जोखा। अब इस बालक से ज्यादा अभागा कौन होगा? बचपन में माता पिता छूट गए, दासी का सारा छूट गया, भीख मांगी भी रोटी नहीं मिलती, आज भूखा प्यासा गांव से बाहर जंगल में पड़ा है। इससे बड़ा कौन अभागा होगा? ऐसा अभागा व्यक्ति भी अगर भगवान से या संत से जुड़ जाए वो भाग्यशाली हो जाता है। भगवती पार्वती ने कहा प्रभु आप व्यवस्था करो। भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा भी है, तुम्हारा एक रूप अन्नपूर्णा का भी है, तुम तो अन्न की देवी हो, तो तुम ही बालक का पालन पोषण करो। चुनिया के मरने के बाद किसी ने खबर पहुंचा दी थी आत्माराम दुबे को कि जो दासी आपके बच्चे को पाल रही थी वो दासी मर चुकी है, अपने बच्चे को वापस ले लो। संयोग की बात, उस दिन गांव में कोई संत आए हुए थे। तुलसीदास जी के गांव में, राजापुर गांव में संत आए थे। संत के सामने ही चर्चा चली। आत्माराम दुबे जी को बताया गया कि आपका बालक अनाथ हो गया है, उसको अपने पास बुलवा लो। आत्माराम दुबे बोले कि जो अपनी मां को खा गया पैदा होते, चुनिया दासी को भी खा गया, जो उसको पालता है उसका अनिष्ट हो जाता है, हम ऐसे मनहूस बच्चे को नहीं रखेंगे अपने पास। इस बात को जब संत ने सुना, संत ने कहा कि बच्चा तो कैसा भी क्यों ना हो, मां बाप का हृदय का टुकड़ा होता है। जीव अपने कर्मों से सुख दुख पाता है। तुम्हारे भाग्य में ही ऐसा बच्चा लिखा था और तुम अपने भाग्य से बचना चाहते हो। जब माता पिता ही बच्चे के नहीं होंगे तो दुनिया में फिर कौन किसका होगा? जाओ, मेरा श्राप है तुमको, तुम्हारे खानदान में बच्चा आगे कोई वंश ही ना चले। इसका अर्थ ये निकलता है कि अपना बच्चा चाहे कैसा भी भाग लिखवा के लाया है, कभी बच्चे का प्रत्याग ना करें। क्यों? हमारे घर में इसलिए आया है कि उसका भाग्य हमारे घर में है, दाना पानी हमारे घर में है। ऐसे ही बच्चे के बारे में ना सोचें, हमारे घर में जो भी बहू बन के आई है, हमारे घर में उसका हिस्सा है, हमारे घर में उसका भाग जुड़ा है, हमारे घर में उसका दाना पानी है, इसलिए उसको निभाओ। अगर छोड़ रहे हो, तलाक ले रहे हो तो कोई बात नहीं, वो जो उसका दाना पानी तुम्हारे घर में था, उसका भाग्य तुम्हारे घर में था, प्रभु के विधान में हस्तक्षेप किया, प्रणाम निकलेगा, दोबारा जन्म, और वही फिर संयोग बनेगा। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। कर्म फल सबको भोगना पड़ता है, इसलिए कोशिश करो हर रिश्ते को निभाने की, त्यागने का मन मत बनाओ। अरे उससे हमारा कोई संबंध है, उसको त्यागो मत। कोई सुख दुख का लेन देन का कोई है संबंध, चाहे वो दुख का ही संबंध है,
पूर्व जन्म में हमने इसको दुख दिया होगा इसलिए वो दुख दे रहा है, ये मान लो क्या सच्ची बात है, जान लो। अब उसको तुम त्याग रहे हो, अब उसके द्वारा हमको दुख मिलना था वो दुख नहीं मिलेगा क्योंकि तुमने त्याग दिया उसको। अब दुख तुम्हारा बैंक में जमा है और जब तक वो तुमको दोबारा से नहीं मिलेगा तब तक उसका ब्याज बढ़ता रहेगा। अगले जन्म में उससे भी बुरा वैसा ही व्यक्ति मिलेगा, क्या फायदा हुआ फिर? तो पहली भोग लेते, दोबारा काहे को पैदा होते। इसलिए बहू हो चाहे जवाई हो, बेटा बेटी कोई भी नालायक क्यों ना हो, उसको अंगीकार के रखो। परमात्मा के विधान से तुम्हारे घर आया, तुमने अपनी मर्जी से नहीं सिलेक्ट किया था उसको, जो अपनी मर्जी से निगलेक्ट कर दोगे। वो प्रभु के विधान से आया, प्रभु के विधान में हस्तक्षेप मत करो। कई ने कितना जुल्म किया सारी सृष्टि जानती है, कितना बड़ा कलंक लगा कई को। आज तक भी कोई अपनी बच्ची का नाम कई नहीं रखता। इतना बड़ा कलंक, कितना बड़ा। महाराज दशरथ का मरण हुआ, राम वनवास हुआ, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण मूर्छित हुए, लंका में क्या क्या कांड हुआ, हनुमान जी को पूंछ जलवानी पड़ी, क्या क्या कुछ हुआ। किसके पीछे? मूल में कौन था? कई थी। और भरत ने कई का त्याग कर दिया था कि आज के बाद मैं तुमको मां नहीं कहूंगा, और जिस नगरी में तुम रह रही हो मैं स्वयं उस नगरी का परित्याग कर देता हूं। 14 साल तक अयोध्या में भरत ने प्रवेश नहीं किया। जिस नगरी में राम नहीं रह सके और वो कलंकनी कई रह रही है, उस घर में, उस अयोध्या में मैं प्रवेश नहीं करूंगा। 14 साल तक 14 किलोमीटर दूर अयोध्या से नंदीग्राम में रहे भरत जी। आज भी वो स्थल बना हुआ है, वो गुफा भी है जिस गुफा में रहे थे 14 साल तक। 14 साल के बाद जब राम जी आते हैं, सबसे पहले किसके महल में गए? बोलो, पढ़ते हो रामायण? राम जी जब 14 वर्ष का वनवास काट के सबसे पहले कई माता के महल में गए, जबकि राम सोतेले पुत्र हैं, सगे नहीं हैं। सबसे पहले कई माता के। ये शिक्षा दे रहे हैं भगवान, नर की मर्यादाओं की स्थापना कर रहे हैं। अपने जो जन हैं वो कितने भी बुरे क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दें, तब भी उनको अंगीकार करके रखो, उनको अपना के रखो। अगर हम त्यागते हैं तो उनके द्वारा जो हमको दुख मिलना है, जो प्रभु के विधान से हमारे भाग्य में लिखा जा चुका है कि ये व्यक्ति 10 साल तक इसको दुख देगा, और हमने 2 महीने में तलाक ले लिया। अभी तो 9 साल और 10 महीने पड़े हैं दुख भोगने के, उसी के द्वारा मिलना है, लेकिन उसको तुमने तलाक ले लिया। अभी 10 साल हो सकता 100 साल में बदल जाए। अगले जन्म में ऐसे घर में बहू आएगी। पिछले जन्म में तो 10 साल का दुख था और अब की बार जिंदगी भर का दुख होगा। ऐसी बहू कलंकनी घर आ जाएगी। क्या फायदा हुआ छोड़ के? 10 साल ही भोग लेते दुख, अब 100 साल भोगना पड़ गया, ब्याज सहित। ऐसे ही तुमने कभी अपने गुरु की बात नहीं मानी थी किसी जन्म में, इसलिए भगवान ने अब की बार अच्छा गुरु नहीं दिया, मेरे जैसा दे दिया। इसमें भगवान का कसूर नहीं, तुम्हारा कसूर है। हमने गुरु की बात नहीं मानी। गुरु परम पवित्र हृदय से कितना कुछ हमको समझा रहे थे, कितना कुछ बता रहे थे। ऐसे गुरु मिले कि ये जन्म ही हमारा अंतिम जन्म हो जाए, ऐसा संयोग भगवान ने रचा था पूर्व जन्म में। लेकिन हमने उस संयोग को संयोग में परिवर्तित नहीं किया, बात नहीं मानी, मन मर्जी करते रहे। लेकिन धार्मिक भावना थी, इसलिए अगले जन्म में बनोगे तो धार्मिक ही, लेकिन पहले जैसा गुरु नहीं मिलेगा, क्योंकि तिरस्कार किया था, गुरु की बात नहीं मानी थी। अब साधारण सा मिल जाएगा। पहले ज्यादा जोर लगाना नहीं पड़ता पिछले जन्म में, लेकिन तुमने उल्टे चले। अब तो खूब जोर लगाओगे तब भले उद्धार हो जाए। अब घाटा ही हुआ ना, पहली बात मान लेते। इसलिए अपने गुरु की बात, जिसका जो गुरु है, जो उन्होंने आज्ञा दी, उसको ज्यों का त्यों जीवन में मान लो। ये भी ना सोचो कि हम भगवान को रिझाने के लिए करें, नहीं, ये भाव रखो गुरु का आज्ञा, हम तो गुरु को रिझा रहे हैं बस। ये साधारण बात मैं नहीं सुना रहा हूं, बहुत ऊंची बात है। मेरे पास कई ऐसी चीजें हैं जो साधन से नहीं मिली, कुछ करने से नहीं मिली,
केवल कृपा से मिली। विश्वास करो, साधना से भी व्यक्ति उतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना आगे वो भावना से बढ़ता है। बहुत लोग साधना तो करते लेकिन भावना ठीक नहीं है। इसलिए गुरु के प्रति, संत के प्रति भावना रखो, तीर्थ के प्रति भावना रखो, नाम जप के प्रति भावना रखो। अगर तुम्हारी नाम जप के प्रति भावना है तो एक नाम ही तुम्हारा उद्धार कर देगा। जासु नाम सुमरत एक बारा और उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक नाम ही उद्धार करने के लिए काफी है, अगर भावना है तो। अगर भावना नहीं तो फिर बहुत सा नाम जप करना पड़ेगा। ये आध्यात्म भावना का खेल है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को बचपन में माता पिताजी ने त्याग दिया था। फिर परिणाम क्या निकला? वो सिद्ध संत थे जो राजापुर गांव में आए थे। उन्होंने सोचा ये जो बालक है जिसका परित्याग किया, ये भविष्य में बहुत बड़ा महापुरुष होगा। और उन्होंने इतनी अच्छी संतान को त्याग दिया। अब मेरा श्राप है, इस खानदान में संतान ही नहीं होगी। उनके जो चाचा ताऊ तुलसीदास जी के थे, उनके पिता के भाई, उनके पास संतान थी, मृत्यु को प्राप्त होगी, आगे कोई वंश नहीं चला, वंश ही खत्म हो गया। हम जिस वस्तु का निरादर करते हैं, समझो अगले जन्म में उस वस्तु से हाथ धोना पड़ेगा। जो अपनी बुद्धि का निरादर करता है, जानता है ये बात ठीक है, ये गलत है, जानकर भी नहीं मानता, गलत चलता है, अगले जन्म में बुद्धि ही नहीं होगी। या जो अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करता है, अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, झूठ बोलता है, कपट करता है, गाली देता है, निंदा करता है अपनी जुबान से, अगले जन्म में उनको जानवर बना दिया जाएगा, जुबान छीन ली जाएगी। अब बोल के दिखा झूठ। तुमने जुबान का दुरुपयोग किया था, झूठ बोला, लोगों घरों में ऊट पटांग बोल बोल के फूट डाली, निंदा की, तुम्हारी जुबान ने कितनों के घर बर्बाद किए। अगले जन्म में जुबान छीन ली जाएगी। अब बनाए दी जाओगे जानवर। अब कभी झूठ नहीं बोल सकते, जानवर कभी झूठ नहीं बोलते, जानवर कभी निंदा नहीं कर सकते। क्यों? जुबान ही नहीं। जिस अंग का हम दुरुपयोग करते हैं, अगले जन्म में वो अंग छीन लिया जाएगा। सीधी सी बात है, विधान है भगवान का। अगर हम सत्संग का उपयोग नहीं करते, सत्संग सुनते हैं लेकिन सत्संग के अनुसार जिंदगी नहीं बनाते, अगले जन्म में सत्संग के प्रति लगन तो लगी रहेगी, क्योंकि भक्ति बीज पलटे नहीं, चाहे बीते जन्म अनंत, ऊंच नीच कुल उपजे रहे संत के संत। भक्ति तो ज्यों के त्यों रहेगी, लेकिन सत्संग के लिए तड़फते रहोगे, सत्संग मिलेगा नहीं। ऐसी सांस मिलेगी, सत्संग में नहीं जाने देगी। ऐसा पति मिलेगा, सत्संग में नहीं जाने देगी। क्यों? पिछले जन्म में सत्संग मिला था और जो बातें बताई जिंदगी में नहीं अपनाई, तो जाओ अब की बार सत्संग नहीं मिलेगा। ऐसी रोक लग जाएगी। ऐसा कुछ भगवान विधान बना देंगे, उसको सत्संग की तरफ भेजेंगे, जाओ खत्म काम। एक जन्म तो तुमको सत्संग के लिए तरसाएंगे भगवान, लगन पूरी लगाएंगे सत्संग के प्रति, संतों के प्रति लगन तो लगाएंगे भगवान। क्योंकि एक बार जिसको लगन लग जाती है, जब तक उसका उद्धार नहीं होता, जन्म तो लेना पड़ेगा बार बार, लेकिन वो लगन ज्यों की त्यों रहेगी, लगन कभी खत्म नहीं होती। भक्ति भावना ज्यों की त्यों रहेगी, एक रोक लगाई जाएगी। पिछले जन्म में पड़ोस में मंदिर था, मंदिर में कभी जाते नहीं थे, धार्मिक थे, मंदिर में नहीं जाते, इतना बिजी रहते थे काम धंधों में। अगले जन्म में भगवान क्या करेंगे? ऐसी जगह फंसाएंगे जन्म दे करके, जहां बगल में मंदिर तो होगा और मंदिर में जाने की लगन भी पूरी होगी, जाऊं, लेकिन रोक लगा दी जाएगी घर वालों के द्वारा, नहीं जाओगे। क्यों? ये घर वालों का कसूर नहीं, कसूर है हमारा अपना। पिछली बार मंदिर दिया था, भाग्य में लिख करके भगवान ने अपना उद्धार करेगी, सुबह शाम आरती करेगी, मंदिर में सेवा करेगी, सत्संग कीर्तन में सम्मिलित होगी। लेकिन इतना बड़ा सौभाग्य मिला था और दुरुपयोग किया, नहीं गए, तो अगले जन्म में वस्तु मिलेगी। जिस वस्तु का हम सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं, वो वस्तु अगले जन्म में प्राप्त नहीं होती। एक सीधा सा भगवान का नियम है। तो बच्चा घर में आया, अब चाहे उसका भाग्य दुर्भाग्य कैसे भी था, मां बाप बच्चे को त्यागना नहीं, मां बाप को चाहिए, और त्याग दिया। एक बात आपको बताएं, कुंती ने भी अपने बच्चे को त्यागा था, जानते ना, कर्ण को।
जानते उसका दंड क्या मिला कुंती को? अपनी तो उसने इज्जत बचाई और बच्चे को त्याग दिया अपने लिए। अगले जन्म में दंड ये मिला। महाभारत में कथा आती है, बुढ़ापे में, महाभारत युद्ध के बाद की घटना है। विदुर के कहने पर धृतराष्ट्र ने घर का त्याग कर दिया, साथ में गंधारी भी गई। जानते सब धृतराष्ट्र अंधे, गंधारी ने पट्टी बांध रखी है। अब जेठ जेठानी जंगल में गए तो उनकी सेवा कौन करेगा? और तपस्या करने और जा रहे हैं। दास दासियों को तो तपस्या करने ले जाया नहीं जा सकता। तपस्या करने जा रहे, संत बन गए, विरक्त हो गए थे धृतराष्ट्र और गंधारी। अब सुन, अंधों की दोनों की सेवा कौन करेगा? और उसमें भी स्त्री जाति गंधारी, उसकी सेवा कौन करेगा? कुंती ने कहा मैं जाऊंगी साथ में। यही हरिद्वार के जंगलों में। तो धृतराष्ट्र गंधारी की सेवा में कुंती गई साथ में। उनको अपने बच्चों की बहुत याद आती थी, लेकिन उनका यह धर्म था कि चलो कोई नहीं, बच्चे सुखी है, मेरे जेठ जेठानियां बड़े हैं, इनकी सेवा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, क्योंकि उसमें मानवता थी। जब भगवान श्री कृष्ण परम धाम को गए तो पांचों पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए। कुंती को पता चला, अपने बेटों के लिए व्याकुल हुई। बेटों का विरह हुआ। और जब कुंती को पता चला कि श्री कृष्ण धरा धाम को छोड़कर परम धाम में जा चुके हैं, तो श्री कृष्ण के विरह में वहीं शरीर को भस्मीभूत कर दिया, शरीर को छोड़ दिया। तो बचपन में बेटे का परित्याग किया था कुंती ने, परिणाम निकला उसको बच्चों के लिए तरसना पड़ा, बच्चों का दुख देखना पड़ा। ऐसे ही महाराज दशरथ से गलती हो गई थी। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया शब्द वेदी बाण का, कहीं से भी शब्द आए उसको देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शब्द देखने की चीज नहीं, शब्द सुनने की चीज है। जिधर शब्द आ रहा है, जहां से उसका उद्गम स्थल है, आंख बंद करके महाराज दशरथ वहीं बाण छोड़ देते थे। बाण आकाश में छोड़ते थे और जाके कहां लगता? शब्द की तरफ जाता। इसलिए उसका नाम पड़ गया शब्द वेदी बाण। वो शब्द का लक्ष्य करके चलता था। और जब शब्द वेदी बाण चलाना सीखा तो शब्दों की पहले पहचान सीखी, कैसा शब्द किस जानवर का होता है, कैसी आहट किस जानवर की होती है, यह सब सिखाया गया था महाराज दशरथ को। शब्द वेदी बाण जब सिखाया गया था तो हल्की हल्की सी सरसराहट पेड़ों में से आई। जल का लोटा जब श्रवण कुमार ने जल में डुबोया, लोटा गुड़ गुड़ की आवाज आई, तो शब्द को ढंग से पहले पहचानना चाहिए था कि शब्द किसका है। क्योंकि किसी जानवर के पानी पीने का शब्द ऐसा नहीं होता कि लोटा डूबे और डब डब बोले और वैसी आवाज हो। ऐसी किसी की भी आवाज जानवर की नहीं होती। पानी पीते समय लोटे को जब डुबोगे तो गड़गड़ की आवाज जो आएगी, तो पानी पीने जैसी आवाज वो नहीं होती, बस जल्दी की है। शब्द की तरफ ध्यान नहीं दिया, इतना दिया कि शब्द है, बस कोई जानवर होगा, तुरंत छोड़ दिया। और लोटा नीचे डुबो के हाथ ऐसे तो उनका, उधर से जब बाण आया तो उनके सीने से लगता हुआ लोटे में जाके टकराया, सीने को पार करता हुआ वहीं प्राणांत हो गया। तो श्रवण कुमार की जो हत्या हुई है, भले अनजानपने में हुई है, धोखे से हो गई। इसमें गलती थी महाराज दशरथ की कि शब्द को पहचाना क्यों नहीं था। जब शब्द वेदी बाण चलाना सीखे हो तो शब्द की पहचान भी सीखे, और छोड़ दिया बिना जल्दबाजी में। किसको मारा था तीर? श्रवण को, और श्रवण कहते कानों को। और कौन सा तीर मारा था? शब्द का तीर मारा था, शब्द वेदी बाण, शब्दों का तीर मारा था। तो शब्द के तीर से श्रवण की हत्या हुई, श्रवण को लगा वो शब्द जाकर के, उससे वो मर गया। और वही गति महाराज दशरथ की हुई। कई कई के मुख से शब्द का बाण निकला और कहां लगा जाके? श्रवण को, श्रवण कहते कान को। महाराज दशरथ के कान में जाके लगा। तो महाराज दशरथ के कान क्या है? श्रवण है। श्रवण का मतलब कान होता है। और कई कई के मुख से जो निकला था वो कौन सा तीर निकला था?
शब्द वेदी बाण था, शब्दों का बाण था। वो श्रवण में जाके लगा और महाराज दशरथ की मृत्यु हुई। वही मृत्यु का कारण बना। ये दंड भोगना पड़ा महाराज दशरथ को। तो इसलिए लापरवाही ना करो, बड़ी सावधानी से जिंदगी जीने की चीज है। पिता ने पुत्र को अपना अहित अहित सोच करके पुत्र का त्याग कर दिया। कोई किसी का त्याग न करे। अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे, पति, जवाई, बेटा, बेटी, कोई भी क्यों ना, जो परमात्मा ने हमको दिए हैं वो हमारे भाग्य में वैसे ही लिखा था। इसलिए हम भाग्य से टकराए नहीं, बल्कि सबको अपनाएं। कंस के भाग्य में लिखा था देवकी का 8वां लाल, कंस का काल, ये उसके भाग्य में लिखा था। और कंस ने अपने भाग्य की रेखा को मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। प्राणों से भी बढ़कर जो बहन से प्यार करते थे, लेकिन अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके थे, बहन का सुख नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया। शादी के दिन ही उसको बंदी खाने में डाल दिया और एक एक करके बच्चों की हत्या की। किस लिए सब काम किया उसने? कि मैं अपने भाग्य की रेखा को मिटा के छोड़ूंगा। संतान ही नहीं होगी, 8वां लाल ही नहीं होगा तो मेरा काल कहां से आएगा? मैं अजर अमर हो जाऊंगा। तो भाग्य से टकराने का दंड जीवन भर भोगा और अंत में फिर मरना पड़ा। वैसे क्या फायदा हुआ? और इधर परीक्षित का देखो, उसके भाग्य में भी लिखा गया था श्राप के द्वारा कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। अगर यही श्राप कहीं कंस को लगा होता कि 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी, तो कंस क्या करता? 7 दिन से पहले पहले तक्षक को ढूंढने की कोशिश करता, ढूंढ के मार दूंगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं किया परीक्षित ने। मौत से बचने की तैयारी नहीं की, बल्कि मरने की तैयारी की है। कथा सुन करके अपना उद्धार करना। साधन की जीवन मिला है, ये तो भाग्य में लिखवा ही लिया है अपराध करके परीक्षित ने, लेकिन उसे समझौता किया है, इसलिए उसका उद्धार हो गया। इसलिए कभी किसी का प्रत्याग करने की कोई ना सोचे। अगर किसने आज तक प्रत्याग किया होगा तो आज प्रतिज्ञा कर लो कि अब गलती हुई सो हुई, क्योंकि हमको पता नहीं था। अब दोबारा कभी ऐसी गलती ना हो। कोई भी घर में जीव आए, गर्भ में बच्चा आया, ये तो संयम करो। अगर बच्चा है तो उसको मारो मत, उसको भी जीने का कहे। उसका भाग्य हमारे घर आया है। बच्चा पैदा हुआ नहीं, मां की छाती में दूध पहले से आ गया। मैंने बच्चा पैदा हुआ नहीं, दाने पानी की व्यवस्था पहले परमात्मा ने कर। तो क्यों परेशान हो रहे हो? और देखो बच्चे का मुंह बंद है। गर्भ में जब बच्चा होता है तो मुंह बंद रहता है, तो पेट कैसे भरता हो? बोलो। और सबको पता पेट तो भरता ही है उसका। बिना मुंह के बच्चा खा लेता है। कैसी व्यवस्था परमात्मा ने करके? मां की आंत से पचा पचाया पूरा माल और उसके नाभि से ज्वाइंट करके भगवान ने कैसे उसके आंतों में डाल दी। कैसी व्यवस्था भगवान ने की है? मत सोचो कि बच्चा हमारा भाग्य खा रहा है, सब व्यवस्था उसकी है। और जब पैदा हुआ तो दांत नहीं थे, आंतें कमजोर थी, खा सकता नहीं था, आंतें पचा सकते नहीं थे, तो क्या व्यवस्था भगवान ने की? मां की छाती में दूध भर दिया जो आराम से पचेगा।